फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीवत राम हूँ। आज मैं आपको कोविड-19 और उसकी री इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली री इन्फेक्शन क्या होता है कि जब किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद वो इन्फेक्शन दोबारा हो जाए, उसे री इन्फेक्शन कहते हैं। तो आज बहुत जो कॉमनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन कोविड-19 के बारे में ये है कि क्या किसी पेशेंट को कोरोना वायरस हो जाता है, उसके बाद उसे री इन्फेक्शन हो सकती है कि नहीं। तो बहुत सारी स्टडीज़ और रिसर्च अभी तक जो हुई है, उसमें ये बताया गया है कि कोविड-19 की री इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन वो बहुत ही रेयर हो सकती है। सबसे पहले री इन्फेक्शन को जानने से पहले हम इम्यूनिटी की बात करेंगे, इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। तो इम्यून सिस्टम क्या है? एक हमारा दिफाई सिस्टम है जो वो किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल जो हमारे बॉडीज़ में आ जाते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और दूसरे भी इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जो आ जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए एक हमारे बॉडी में जो सिस्टम है जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो एक दिफाई सिस्टम है। वो एज अ सोल्जर जो एक सिपाही की तरह है, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, जो बीमारी होती हैं, डिजीज होती हैं, उससे फाइट करता है। आपको मेमोरी सेल्स के बारे में बताऊंगा कि मेमोरी सेल्स क्या होते हैं। जब हमें कोई इन्फेक्शन होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले तो एंटीबॉडीज बनाता है और उसके साथ मेमोरी सेल भी बनाता है। तो मेमोरी सेल्स वो याददाश्त सेल होते हैं जो जब हमें कोई इन्फेक्शन दोबारा होती है तो उसे रिकग्नाइज करने में हमें हेल्प करते हैं और उसके खिलाफ जल्दी और क्विकली फाइट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये मेमोरी सेल्स हैं। मेमोरी सेल्स एक अहम सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी के लिए, और वो याददाश्त सेल होते हैं। मेमोरी सेल की जो प्रोडक्शन होती है तो वो उसे हम प्राइमिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब कोई भी इन्फेक्शन होती है और उस इन्फेक्शन पहली बार जो इन्फेक्शन होती है और उस इन्फेक्शन में जो भी सेल्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं और मेमोरी सेल बनते हैं। तो जब मेमोरी सेल बनते हैं तो उसे कहते हैं प्राइमिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। जब सेकेंड टाइम कोई इन्फेक्शन होती है तो वो मेमोरी सेल्स ही होते हैं जो उस इन्फेक्शन को रिकग्नाइज करती हैं और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज क्विकली बनाते हैं। तो ये कंसेप्ट है मेमोरी सेल का। अब कोरोना वायरस की बात करें तो जो पहले कोरोना वायरस थे तो उसमें एंटीबॉडीज की लाइफ जो थी 1 साल तक। अभी जो ये नोवेल कोरोना वायरस आया है, सार्स कोरोना वायरस 2 जो अभी आया है, उसमें जो एंटीबॉडीज की अभी लाइफ बताई जा रही है वो 28 डेज, और दूसरी जो स्टडीज हैं उसमें 2 से 3 महीने तक भी बताई जा रही है। कि आप इम्यून सिस्टम के बारे में जान चुके होंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होती हैं और एंटीजीन्स क्या होते हैं और मेमोरी सेल्स क्या होते हैं। अब चलते हैं हम कोरोना वायरस की री इन्फेक्शन की तरफ। तो कोरोना वायरस की री इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं। क्यों? कि मैंने पहले भी ये आपसे डिस्कस किया है कि इम्यून सिस्टम जो पहले एंटीबॉडीज बनाता है तो उसको स्लोली रिस्पांस देता है। जब सेकंड टाइम जब कोई भी इन्फेक्शन होती है तो हमारे बॉडीज में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होते हैं। वो उस इन्फेक्शियस पार्टिकल को जो सेकंड टाइम हमें इन्फेक्ट कर रहा हो तो उसे क्विकली रिकग्नाइज करता है और क्विक रिस्पांस देता है और क्विकली एंटीबॉडीज बनाता है। तो जब कोरोना वायरस सेकंड टाइम जब उसकी री इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडीज में जो मेमोरी सेल्स ऑलरेडी होते हैं तो वो एंटीबॉडीज उसके खिलाफ जल्दी बनाता है। ये कहूँगा कि कोरोना वायरस की री इन्फेक्शंस हो सकती है, लेकिन वो रेयर हो सकती है। उसके जो चांसेस हैं बिल्कुल रेयर हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।